हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल यूकेजी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं, आप क्लास 9th में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। पहला सब्जेक्ट होगा आपका हिंदी, दूसरा आपका होता है विज्ञान, तीसरा आपका होगा सामाजिक विज्ञान, चौथा आपका सब्जेक्ट होगा गणित, या गृह विज्ञान। दोनों में से कोई एक पढ़ना होगा आपको। पांचवा सब्जेक्ट आपका होता है अंग्रेजी, छठवां आपका होगा कला या संस्कृत, कला या संस्कृत। तो आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना होगा क्लास 9th या 10th में, जिसमें से मैं विज्ञान के फिजिक्स पार्ट को कवर करूँगा। तो विज्ञान में आपको 3 पार्ट मिलेगा जो एक ही सब्जेक्ट होगा। पहला होता है भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान होता है। जिसको भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं और रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री, और तीसरे वाले विज्ञान यानी जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोला जाता है, बायो। तो मैं विज्ञान के फिजिक्स पार्ट को कवर करूँगा। यदि आप 9th-10th में विज्ञान और गणित और अंग्रेजी, यानी 9th-10th में अगर आप विज्ञान और गणित अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आपको इंटरमीडिएट क्लास में साइंस ग्रुप सेलेक्ट करने में कठिनाई नहीं होगी, और आप बेहतर तरीके से साइंस ग्रुप पढ़ के आप अपना फ्यूचर या जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत आसानी से जो है उसको आप अचीव कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अगर साइंस स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं तो आप साइंस और मैथ, यानी साइंस पे आप स्पेशल और मैथ पे ध्यान देंगे और इंग्लिश पे, ताकि आपको इंटरमीडिएट क्लास में आप साइंस ग्रुप सेलेक्ट कर सकें। तो मैं साइंस का फिजिक्स कवर करूँगा, जिसमें आपका क्लास 9th में फिजिक्स 11 चैप्टर से स्टार्ट होता है, जो 11 चैप्टर होगा आपका गति। तो हम गति चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर में आपको गति पढ़ना है, गति के प्रकार, गति संबंधित कुछ मूलभूत पद होंगे, एक समान गति और असमान गति, चाल, वेग, त्वरण, ग्राफीय प्रदर्शन, ग्राफी विधि से गति के 3 समीकरण, एक समान वृत्तीय गति। ये टॉपिक आपको गति नामक चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं गति। गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं। मोशन होता क्या है, यानी गति क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम विरामावस्था का डेफिनेशन याद देंगे। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम समझ लेते हैं कि वस्तु विरामावस्था में यानी रेस्ट में है। अगर किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वस्तु रेस्ट अवस्था में होती है, यानी विरामावस्था में होती है। उदाहरण तौर पे मेज पर रखी एक किताब विरामावस्था में, क्योंकि मेज के सापेक्ष किताब की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं है। मेज पे अगर कोई किताब रखा है तो हम कह सकते हैं कि उसके गति में कोई परिवर्तन नहीं है या स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, तो वह विरामावस्था में है। इसके ठीक अपोजिट गति क्या होता है, देखिए, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करती है तो यह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। यानी कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देती है तो उसके इस परिवर्तन को ही गति या मोशन कहते हैं। जैसे सड़क पर वाहनों की गति, खेल के मैदान में खिलाड़ियों की गति, आकाशीय पिंडों की सूर्य के सापेक्ष गति। देखिए, सड़क पर वाहनों की गति, सड़क पर वाहन गति कर रही है। अगर हम सड़क पर खड़े हैं और वाहन
गति कर रही है या उसके स्थिति में, वाहन की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे सापेक्ष वाहन गति कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इसी के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते जाइएगा, जहाँ आपको दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक गति के प्रकार हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। कितने प्रकार हैं देखिए। सबसे पहले सरल रेखीय गति, इसी को स्थानांतरीय गति भी कहते हैं, जिसको रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन, इसको सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी की गति, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान होती है तो उसकी गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। मतलब एक रेखा में गति करती हो या सीधी रेखा में, तो उसको सरल रेखीय गति कहेंगे। जैसे क्षैतिज सतह पर लौटती हुई गेंद तथा हाथ से गिरता हुआ पत्थर, यह सरल रेखीय गति करता है। अगला देखते हैं वृत्ताकार तथा घूर्णन गति। वृत्ताकार गति क्या होता है? सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति या कोणीय गति कहलाती है। जैसे धागे से बंधे पत्थर को घुमाना। आप छोटे पे आप क्या करते थे, धागे में जो है कोई पत्थर बांध के और उसके बाद खूब जो है आप राउंड करते हैं। तो राउंड करते हैं तो आप देखते होंगे राउंड करने पे चारों तरफ जो एक वृत्ताकार पथ तय होता है, उस वृत्ताकार पथ को ही वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करती है कि वस्तु का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति करता है एवं समस्त वृत्तीय पथों का केंद्र उसके अक्ष पर होता है, तो वस्तु की गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे गोल घूमता लट्टू। लट्टू आप देखे होंगे, लट्टू घूर्णन गति करती है। क्यों? क्योंकि उसके समस्त कण जो है वृत्तीय पथ पर गति करते हैं और उसका वृत्तीय पथों का केंद्र उसके अक्ष पर होता है। जैसे लट्टू जो होता है उसके बीच में यानी अक्ष पे उसका सेंटर होगा और बाकी उस वस्तु के सभी कण वृत्तीय गति करते हैं। तो इसलिए मतलब कहने का मतलब अपने जगह पे ही घूमना घूर्णन गति होगा और चारों तरफ वृत्ताकार पथ तय करना वृत्तीय गति कहलाता है। जैसे आप कह सकते हैं मौत का कुआं देखे होंगे, मौत का कुआं, या सर्कुलर झूला देखे होंगे आप, वो जो है वृत्तीय गति करता है। चलिए आते हैं दोलनी या काल्पनिक गति, जिसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो यह गति दोलनी गति कहलाती है। दोलन करने वाली वस्तु का इसकी माध्य स्थिति की ओर अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। यदि आयाम कम है तो उसकी गति काल्पनिक गति कहलाएगी। तो दोलनी गति क्या हो जाएगी? आप घड़ी का पेंडुलम देखे होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे जो है इधर उधर गति करता रहता है सरल रेखीय पथ पर, तो उस प्रकार की गति को दोलनीय गति कहते हैं, यानी दोलन करता है। अगर तो दोलन तो एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच का जो दूरी होगा उसको आयाम कहते हैं। जो माध्य स्थिति होगा वो आयाम होता है, तो उसका अधिकतम आयाम वो कहलाता है। अगर ये आयाम आपका कम है, बहुत कम दूरी होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे जो है दोलन कर रहा है इस स्थिति से इस स्थिति तक, तो ये आपका आयाम हुआ। लेकिन यह स्थिति बहुत कम है इसकी स्थिति, तो इस गति को, अगर आयाम कम है तो इस प्रकार की गति को कंपनिक गति कहते हैं। जैसे कंपन करता है, जैसे स्प्रिंग की गति, स्प्रिंग आप देखे होंगे, उसको कंपनिक गति कहते हैं। तो दोलनी गति में घड़ी के पेंडुलम की गति हो जाएगा। तो आप 3 प्रकार की गति पढ़े। सबसे पहले सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति, दोलनी गति। दोलनी गति और कंपनिक गति में आपको अंतर क्लियर हो गया होगा। आप उदाहरण भी देखें। सरल रेखीय गति में क्षैतिज सतह पर लुढ़कती हुई गेंद, वृत्ताकार गति में धागे से बंधे पत्थर को घुमाना, और दोलनी गति में घड़ी के पेंडुलम की गति। तो आज हम गति टॉपिक को ही
रहने देते हैं। बाकी अगला टॉपिक आप अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, उसके बाद फिर लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको हम अगला वीडियो उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।